सुरेंद्र कुमार जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। उनके मुखांतर से वो बातों को सुनेंगे हम, वो संदेश को सुनेंगे हम, यीशु जो चाहते हैं। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी घर में आ गए हैं। अभी पास्टर जी का नंबर कट हो गया है, इंतजार करेंगे, फिर से जुड़ेंगे। इतने में हाँ, एक प्रेज द लॉर्ड सर। एक्चुअली ये कट गया था थोड़ा सा। आवाज आ रहा है? आ रहा है। घर में पहुंच गए क्या? हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक। ओके। ठीक है, जी आइए जी, प्रभु का धन्यवाद। संदेश सुनाएंगे। और आपके पास 7:20 तक समय होगा। समय को ध्यान में रखते हुए आप आइए, संदेश को सुनाएंगे। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी गया बिहार से। जी जी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो। और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे और आपके पापों को क्षमा करता है। और पाप की क्षमा ही एक ऐसी बातें हैं जिसे, क्योंकि जब पहले व्यक्ति ने गुनाह किया और वह अपने पक्ष में सबको कर लिया, उसको कोई आत्मग्लानि नहीं हुई, उसे किसी भी प्रकार का जो है एक पछतावा नहीं हुआ। और वह उस अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए वह तैयार ही नहीं हुआ, और इसके कारण जो है परमेश्वर ने उसे पटक दी। तो याद के लिए वह व्यक्ति जो हठीला बन गया, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के विरुद्ध में होने के बाद, जबकि वह आज एक बहुत अच्छी बात है यही है कि हम पढ़ते हैं और अब पहली बार जब हम उस पाप के बारे में देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और परमेश्वर जो है हमें और आपको यहाँ से हमें सिखाना चाहता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु जो है किस रीति से, है ना, और शैतान यानी कि इब्लीस वह आदम के पास आता है और उसे अपनी उन बातों को बताता है। और जब अपनी जिज्ञासा, अपनी जो है सो कि मन उसे दे देता है, अपनी सोच उसे देता है और अपना विचार उसके मनों में डालकर उसे कैसे परमेश्वर से अलग करता है, कैसे परमेश्वर से दूर कर देता है। क्योंकि वो सोचता है कि भाई मैं जो हूं, जब उससे दूर हुआ तो वो भी तो हो जाएंगे। और हम चाहते हैं बहुत अच्छे से उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 पद से 7 पद तक आप पढ़ लें, फिर बातें हैं। वैसे 13 पद तक है, लेकिन हम उतना नहीं देखेंगे, अभी इतना ही तक देखें। पहले पशु थे, उनसे सब दोस्त तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए
बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, आमीन। ये बहुत ही अच्छी बात, प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर। और बहुत ही, अब बताइए, परमेश्वर ने जो है जब सृष्टि की रचना की, ये पूरी कायनात बनाई, और कायनात बनाने के बाद परमेश्वर ने जब आदम को इस बनाने के पहले, मनुष्य को बनाने के पहले, जब हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने तो पहले ही अपनी समानता में मनुष्य को बना चुका था। वह अपना इमेज खुद परमेश्वर ने उसे दे दिया था। अपना जो है, अब वो हम खुद परमेश्वर के स्वरूप है, उसके तुल्य जो है, तो हम बराबर है कि उसकी जो है वह थोड़ा ही तो हम कम थे। लेकिन प्रभु ने उस बातों को, कि शैतान ने इसी बातों को उसके मनों में डाला, तो और एक बहुत कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब उसके बराबर आने की क्षमता उसकी समानता में है भाई, उसके बावजूद भी उसके अंदर एक ऐसी इच्छा को उत्पन्न किया कि जो और जिसे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि उस फल के तुम जो है सो कि खाना नहीं, खाओगे तो मरोगे। अब दो बहुत पूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा खाओगे तो मर जाओगे, और शैतान ने उसे क्या कहा, उस बात को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पद, उस पद को पढ़ ले जरा सा। और हाँ ना, 3 पद को पढ़िए, 3 पद। अच्छा, 4 पद, 3 4 4 3 4। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया। बहुत अच्छे, अब ये बहुत अच्छे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आखिर एक निश्चयता उस दुष्ट के अंदर, उस शैतान के अंदर कैसे आ गई? वह बड़े ही बेखौफ होकर, बिना डरे, बिना सहमे, बिना जो है ईश्वर की और दूसरे विचारों को छोड़कर वो परमेश्वर की उस आज्ञा को, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया था, यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन अब जो है आज वह एक ऐसी निश्चयता उसके अंदर उत्पन्न करता है, ऐसी निश्चयता उसको दे देता है कि मानो कि अब वह जो है खुद खुदा है और अब उसकी आज्ञा माने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला भी पाप है ना, और यहाँ प्रश्न यह उठता है, कैसे कैसे शैतान ने इस बातों को कहा कि तुम नहीं, निश्चय नहीं मरोगे? एक अच्छी सवाल है, एक अच्छे प्रश्न है। यदि किन्हीं के पास कोई जवाब है तो हमें बताएं, आखिर उसने क्यों कहा, इतनी निश्चयता क्यों थी उसके अंदर, इतना दृढ़ जो है अटल एक कहा जाए तो उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो गया। और वही विश्वास, वो चाह रहा एक अटल विश्वास, यानी कि गिरने वाला, खाई में जाने वाला, परमेश्वर से दूर करने वाला। और उसे को परमेश्वर ने कहा मर जाओगे, लेकिन इसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। यह बात ये कहाँ से कही? क्या इसके जीवन में कोई वैसी घटनाएं घटी थी क्या, या अपने उसका व्यक्तिगत अनुभव से कुछ ऐसी बातें हुई थी जो कि यह आज इस शब्द को कहने पर व्यवस्था? क्या वह इसी बातों को कि तुम निश्चय ना मारोगे, आखिर इसके पहले की घटनाएं क्या हुई? क्या कोई बता सकते हैं कि आखिर उसने क्यों कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे? कोई बताइए, कोई भी। हेलो, मेरी सर आप आवाज आ रही है? जी। तो एक बहुत अच्छे हमें, और अब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें उन गहराइयों को
पवित्र आत्मा से हमें और पूछना है प्रभु, हमें किस रीति से और उस तेरे वचन की उन भेदों को, रहस्यों को जो है हम तो प्रकट करें, कैसे कि हम जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं और जब ये इसके पहले जब परमेश्वर ने क्या बनाया था, स्वर्ग बनाया था, पृथ्वी बनाई थी, सब कुछ बनाया था, तो वहां भी उसने एक अदन की बाग लगाया था। ये तो दूसरी अदन की बाग है। और हम पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक और उसका 36 अध्याय निकालिएगा, यहेजकेल 28 अध्याय, सॉरी, यहेजकेल उसका 28 अध्याय, और हमारे बीच में परमेश्वर के उस वचन को पढ़ें कि यहेजकेल 28 अध्याय। शुरू से पढ़ना है सर? नहीं 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 नहीं, हाँ ना, हाँ 28 कितना जी, 11 पद से पढ़िए। जी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे जी पास बस थोड़ा सा रुक जाएंगे यहीं पे, यही वह शब्द है। यह भी कहाँ था? परमेश्वर की अदन नाम उस बारी में था, उस बगीचे में था, और इसके साथ अलग चीजें बनाई गई और आदम के साथ अलग चीजें बनाई गई। जब यह बनाया गया था उस अदन के बारे में, इसके साथ बहुत सारे वाद्य यंत्र, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे अलग अलग पहरावे, अलग अलग जो है सब कुछ बताया गया था। और वह बहुत ही परमेश्वर की उपासक था, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, परमेश्वर की उस महिमा करने वाला था। और उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए यह जो है ना, कैसा लिखा है? 15 पद में पढ़िएगा, 15 पद की। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु आगे पढ़े। हाँ जी जी। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठी, मैंने तुझे भूमि पे पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। जी बहुत तेरे बस बस। तो हम देखते हैं कि वो भी उस जिस अदन नाम की जिस बगीचे में था, उसके अंदर जब कोई भी गुनाह नहीं पाए गए, वह परमेश्वर के प्रति जब तक वह वफादार रहा, परमेश्वर के प्रति जब तक उसकी समर्पण की भावना रही, जब तक वह, और सोचिए कैसे उसके अपने अंतःकरण में और जो है वह ख्यालात आते हैं, वह विचार आ जाता है, वह जो है अब उसके मनों के अंदर, अब जब एक तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहा है, उसके
उस सबसे ऊंचे सिंहासन को देख रहा है और वह देख रहा है मैं तो उसके समक्ष हूँ। और वहां पे जबकि वो सबको ऑर्डर किया करता था, सारे दूतों को जो है वो ऑर्डर किया करता था, वे उसकी आज्ञा माना करते थे, उसकी बातों को माना करते थे। और उसके बावजूद जो है अब यह धीरे धीरे देखिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर वहां है, आग सरीखे मणियों के बीच में चल फिर रहा है, वो जल नहीं रहा, उसके बावजूद भी यह जो है आज उसके मनों में, उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में किसने अपने मनों में, अंतःकरण में वो सोचा कि कोई मेरे इस बातों को जानेगा नहीं। जैसा कि हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक है ना, और पढ़िएगा 14 का 12 पद। जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के त्रागन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर बस बस चढ़ूंगा। बस 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 बहुत अच्छा। देखिए अब इसके अंदर क्या ख्याल है, अपने मनों में कह रहा है मैं मैं अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में जाने का विचार इसके मनों में आ गया। और यही वह गुनाह है जो परमेश्वर के उस सृष्टि के कर्ता को छोड़ करके अब वह अपनी बड़ाई करने के लिए वह कई लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया, कई दूतों को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग पर से गिरा दिया, स्वर्ग पर से पटक दिया। अब यह सवाल उठता है, जब परमेश्वर ने उसे वहां से गिरा दिया और वह फिर से अब देखा परमेश्वर वहां की अदन की बारी से जैसे उसे बाहर कर दिया था और वहां से अलग उसे कर दिया, तब और जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब दोनों अवस्था में बनाया, आत्मिक और शारीरिक, तो अब जो है यह एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव करता है, क्योंकि अब उसके पास जो है क्या है, जो है देह में जाने की शक्ति नहीं है अब जो है। लेकिन उसने अब जो है उसे खुद से आदम के पास की बातें नहीं की, आदम के पास वो नहीं किया, लेकिन हव्वा के पास किया। और जो है उसने इस बातों को अब जब उसे बहकाने लगा, उस आज्ञाओं के बारे में बड़े अच्छे सवाल करता है वहां पर। लेकिन अब ये बताइए कि सांप पहले कैसे चलता था। जी मैं तो बहुत पहले बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन वो चलता कैसे था। जी आ जाइए उत्पत्ति 3 अध्याय में। जी कैसे चलता था सांप पहले, चार पांव ये से चलता बताएगा। था। कैसे 4 पांव से चलता था, कैसे जानते कि वो 4 पांव से चलता था। परमेश्वर कहा कि वो पशु न था, उसका 4 पैर था पहले। जी हाँ, वो जंगली जानवर था, जंगली जानवर है ना। और यहाँ पर सांप लिखा है 3 का 1 में, बनेले पशु यानी कि जंगल का जानवर, और वह 4 पैर। कि परमेश्वर ने जो है इसकी पूरी शारीरिक ढांचा को बदल दिया। तो यह क्योंकि उसने उस गुनाह को किया था और उसके पूरी शारीरिक ढांचा बदल दी गई। और अब हम देखते हैं कि वह जो, अब यह बताइए सवाल यह है कि आखिर यह शैतान अब क्यों कहा हव्वा से कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। यह एक ऐसा सवाल
जो यहाँ पर है। आप तो कई बार हम भी पढ़े, मैंने भी कई बार जब इस सवाल से मैंने पढ़ना शुरू किया और जब मैंने इसे देखा तो मेरे अंदर बहुत, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया इस प्रकाशन के लिए। और यह बहुत ही, क्यों नहीं मरा? आखिर यह बात ऐसी है कि यह इसीलिए नहीं मरा, कह पाया जो है शैतान हव्वा के अंदर कि तो निश्चय नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे। और जब निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि इसने खुद जब आकाश से गिरा दिया गया और आसमान से, स्वर्ग से जमीन पे गिरा दिया गया, बाइबल बताती है, हमने यह किताब पढ़ा, उसे पटक दिया गया, उसके बाद उसकी मौत नहीं हुई, वो नहीं मरा। और जब नहीं मरा तो वो उसे लग गया कि भाई मैं तो मरा नहीं। तो इसीलिए भाई उसे बड़े अच्छे से हवा से उसने इसी बातों को कहा। उस पद को फिर से एक बार पढ़िएगा, है ना, 4 पद को, उत्पत्ति 3 का 4 पद, तो अच्छा से पढ़े एक बार। तब सैप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न ने परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जी हाँ, तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने इनको क्या आज्ञा दिया था? कि इस अदन की बटेगा कि ये फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, उस वाटिका के, हाँ, और उनको आज्ञा दिया परमेश्वर ने, फल को नहीं खाना। जी हाँ, फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? हैं? मर जाओगे, मर जाओगे। है ना। देखिए बहुत अच्छे, वो मर जाओगे परमेश्वर ने कहा, लेकिन ये कह रहा है निश्चय नहीं मरोगे। अब अच्छा, किसके विरुद्ध में इसे बहका रहा है? परमेश्वर जो आया है उसके विरुद्ध में इसे बहकाया, और वह ये परमेश्वर के बराबर से पटक दिया गया। इसी चलते अब वो कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे। मैं नहीं मरा भाई। अब यही बातें बताइए, क्या इनकी आंखें बंद थी? क्या क्या सच में आदम और हव्वा मर गए थे? नहीं मरे थे भाई। एक तरह एक झूठी मौत जो हुई, मौत तो इब्लिस को भी हुई थी, मौत तो वो पहली मौत उसे भी हो गई थी, क्योंकि वो अब सोचने लगा अब तो मैं बिल्कुल अमर हो गया, मैं तो बिल्कुल, अब तो हमें जो है मेरे पास तो, क्योंकि मौत है ही नहीं उसकी, क्योंकि दूतों को परमेश्वर ने मौत, इसीलिए जो है वहां पर मौत की बात जो है, मृत्यु की जो बात है ना, जो है हम देखते हैं कि वह था ही नहीं, उसके जीवन में था ही नहीं। और अब तो मेरे, क्योंकि परमेश्वर ने कोई आज्ञा मौत के बारे में स्वर्ग में नहीं दिया था, और उसने नहीं कहा था कि तुम नहीं जो है चौकी, और यह भी नहीं कहा था कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन उसने इस बात को कहा था कि तुम इसी बातों का फायदा उठाकर शैतान ने हवा के पास कहा अब तुम नहीं मरोगे, क्योंकि मैं नहीं मरा हूं भाई, मैंने आज्ञा को तोड़ा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, मैं खुद से जो है जब उसके सम्मुख रहने के बावजूद भी मैं उससे ऊंचा उठने की कोशिश की, उसने मुझे गिरा दिया, मुझे पटक दिया। सोचो जब मैं स्वर्ग से गिर गया तो पर जब मैं नहीं मरा तो फल को खा के तू कैसे मर गया? परमेश्वर जानता। उसे यह एक बात बड़ी अच्छी बात उसने यह कही, उसने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर झूठ कह रहा है, परमेश्वर झूठा है, परमेश्वर जो है वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो है उसकी जो कथन है वो बेकार है, नहीं कहा, लेकिन उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो उसके अंदर भी यह हिम्मत थी, गुनाहगार जरूर था, लेकिन उसके अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि परमेश्वर के वादा पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे वह इल्जाम लगा सके। हाँ, लेकिन उसने उसके समकक्ष जाने का उसके अंदर यही बातें डाला, और यही बातें जब हव्वा ने उस फल को देखा, ओह
कितना चित्रण करने लगी, कितना विचार करने लगी, कितना अपने आप उस फल की बड़ाई करने लगी, कितना ही उफ मनमोहक, मनोहर, मनभावन, इतना अच्छा, वाह। वो खाई नहीं, वो उसे चखी नहीं, लेकिन उसका गुणगान करने लगी। और यही वह चीज उसके लिए जो है उस पाप में जाने का कारण बन गया, और वह उसे खाई और अपने पति को खिलाई, और वह जो है पूरी रीति से उस गुनाह में गिर गई, वह पाप में गिर गई, और वह पाप में गिर गई। और आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उस जो है सो कि उसके अंदर, है ना, और जब शैतान ने डाल चुका, वो अब क्या हो गए, अपनी बुद्धि, उनकी आंखें खुल गई। अब यह बताइए, सवाल यह है, क्या उसकी आंखें बंद थी? क्या उसकी आंखें बंद थी? नहीं, उसकी आंखें बंद नहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद हो गई। क्या? अब बताइए, परमेश्वर ने इसे बिल्कुल इतनी, सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को लिए जो खाने की चीजें दी, जो उसे अच्छी चीजें दी, है ना, फलों को खाने के लिए, मतलब सारे फलों को, बगीचे के अंदर के हर एक फलों को बिना खट के खा सकते हैं, है ना, लेकिन एक वृक्ष के फल को मत खाना। और यही एक सब कुछ था, लेकिन जब इन्होंने, लेकिन उसी को खाया, क्योंकि वो बहका दिया गया, वह गुनाह में आ गए। और वह गुनाह में आने के बाद बड़े ही परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। ये भी क्योंकि शैतान तो यही चाह रहा था, जब मैं नहीं मरा तुम नहीं मरोगी, और तुम जब उसके तुल्य हो जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाएगा, तुम इतने ज्ञानवान हो जाओगे। अरे, जिस परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से पूरी कायनात बनाई है, उसको समझने की शक्ति तुम्हारे अंदर मिल जाएगा, और तुम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। अब यही बात शायद उसके मनों में जब उसे डाल दिया गया कि तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और उसकी वह तमन्ना, उसकी वह लालसा उसकी बढ़ती चली गई, और वह नहीं जान रहा था कि इसे उस ऐसे गुनाह में बताइए, शैतान मरा यहाँ या नहीं मरा? जी, जी, आत्मिकता में मरा, स्वाभाविक में जिंदा रहा। कैसे कैसे मरा आत्मिकता में भाई? ने जैसे जब स्वर्ग से गिरा दिया गया, और उतना सोचता था तो गिरा दिया, मरा नहीं, परंतु अब नहीं, उसे यही तो घमंड बात हो है, गया, क्यों नहीं मरा? भाव क्यों नहीं खिलाया, मरा? तो वो क्योंकि परमेश्वर के डर में रहा, और जब वो फल खाया तो परंतु वो आत्मिकता में धुंधलापन हो गया, आत्मिकता ये मतलब बस मर बस गया और जी जी, स्वाभाविक में आ जगजीवन गया। जी थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए, बहुत वह मरा, जी हाँ, मौत किसे कहते हैं, अब यह बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। अब मौत उसे कहते हैं अलगाव, एक दूरियां अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से, इस, और इसीलिए शैतान भी मरा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से उसे गिरा दिया जमीन पर। अब वो उसके पास नहीं जा सकता। यही तो मौत का जो है कूढ़न इसके अंदर था, वो मैं उससे दूर हो गया। और ये मनुष्य ने जो फिर से नई सृष्टि की है और इस अदन में फिर से इसे रखा है, तो मैं इस आनंद का, इस अदन की आनंद का जो है मजा, इस आनंद की खुशी, जो खुशी है इस अदन की, उसमें मैं इस मानव को रहने नहीं दूंगा। जैसे मैं उस अदन की बारी से बाहर आया, मैं भी इसे बाहर कर दूंगा, मालूम। और इसी बातों को लेकर के उसने हवा को बहकाया, वो बहक गए, परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर, देखिए सबसे अच्छी बात है, जिस दिन पहला पाप हुआ, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन पहला पाप हुआ, जिस दिन पहली गुनाह हुई, अब पढ़ लीजिएगा, मनुष्य को बुद्धि मिल गई। लो, अब देखिए, इतनी बुद्धि मिल गई कि पत्ते को जोड़कर कपड़ा बना लिए, पत्ते को जोड़कर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसी चलते परमेश्वर ने, जरा सा उस पद को पढ़िएगा, 21 पद,
उत्पत्ति जी 3:21। जी हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के कहाँ समान पढ़ रहे हो हैं? गया है। जी जी, नहीं नहीं नहीं, उत्पत्ति 3 अध्याय का, सॉरी 21 पद। और और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जी, आमीन। तो पहले हमने देखा वहां पे, आप जहाँ पे पढ़ रहे थे अभी उस वचन को, कि परमेश्वर ने उसको भले बुरे का ज्ञान का फल खाने के कारण अब ये कहीं जीवन का पेड़ लगा, उसको आदम के बगीचे से क्या कर दिया? निकाल दिया। शैतान को भी अदन के बगीचे से निकाल दिया था, और वो जो शैतान अपने मनसा में जो जब कामयाब है उसे भी निकाल दिया गया। लेकिन अब यहाँ से एक नई शुरुआत करता है परमेश्वर। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य गुनाह कर दिया तो वह गुनाह में ही मर जाए, गुनाह ही। अब इसके पास जो है सो कि मनुष्य के लिए फिर एक नया 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 काम, नए उसे क्षमा करने का एक नई वादा, एक नई प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वहीं पे दिया। और यहीं पे लिखा गया, वह कौन सा जानवर था जो बलिदान किया गया? वह कौन सा जो है सो कि, और बता सकते हैं? चमड़े का अंगरखा, शुद्ध पशु का बलिदान परमेश्वर ने सबसे पहले कर दिया। भेड़ कौन की सा जानवर था? यह बात हव्वा, ना तो आदम को पता है, ना हव्वा को पता है, ना उस गुनहगार को पता है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि आज मैं इसके लिए उपाय करूंगा। और उसका उपाय उसी दिन पहला बलिदान किसने किया? किसने चढ़ाया? पहला याजक, जो सदा काल का याजक, हमेशा काल का याजक, महायाजक, जो स्वर्गों से होकर के आया है, यीशु मसीह ने उस बलिदान को किया। क्योंकि वो अपने बलिदान को पहला ही पट, भाई अब तुम्हारे लिए, तूने तो गुनाह कर दिए, लेकिन मैं एक दिन चाहूंगा मैं खुद बलिदान होऊंगा। उस पद को जरा सा पढ़िएगा, यह होना चाहिए सुसमाचार, पहला अध्याय उसका 29 पद। याद नहीं कि नहीं? तो जल्दी से। यूहन्ना 29। जी। जल्दी। जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। आमीन। पहले ही दिन जिस दिन गुनाह किया, यीशु मसीह ने बलिदान किया, और यहाँ पर यीशु मसीह खुद अब मनुष्य के सारे पाप को लेकर के कलवरी क्रूस पे चढ़ने जा, या उठा ले जा रहा है, उठा के लेके चला गया, वो क्षमा हमें दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मैं गुरा। उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उससे न डरो जो तुम्हारे देह को घात कर सकते, पर उससे डरो जो देह और आत्मा दोनों को नाश करता है, नष्ट कर देता है और उसे खत्म कर देता है, उसे, है ना? तो अब जो है वो जिस मौत, एक तो पहली मौत जो शैतान ने सोचा कि मुझे तो भाई दूरियां हो गई परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर से फिर मनुष्य से मिला, वो अब मिलने का तरीका अलग था। एक पश्चाताप आपको जरूरी है, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे। तो हमें प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम भी पश्चाताप करें, फिर से एक नवीनीकरण, एक नयापन, एक फिर से नई ताकत, फिर से नई उपस्थिति में फिर से हम परमेश्वर के पास आए, और प्रभु हमें अपने आशीषों से भरे, क्योंकि परमेश्वर ने ही खुद उपाय किया, वो उसका उपाय कोई काम नहीं आया। शायद हमारे पास, आपके पास बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कोई हमारा उपाय काम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर खुद हमारे लिए उपाय किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, हम
हम भी विश्वास करें, अनंत जीवन को पाए और प्रभु की उपस्थिति में फिर से हम बने रहें और आशीष पाए। यीशु आमीन आमीन। जी थैंक यू। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल रीति से अब हमको समझ में आ गया है क्या मौत क्या होती है। मौत क्या होती है? परमेश्वर से अलग होना मौत होता है। लेकिन वो परमेश्वर प्रेमी, दयालु, जिसका अनुग्रह हम सब पे हुआ है, पश्चाताप करने का एक अवसर मिला है कि मनुष्य पश्चाताप करे, उद्धार को पाए, परमेश्वर के यहाँ सामना फिर कर सके। बहुत ही सुंदर संदेश पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपको धन्यवाद देते हैं। ज्योति हरी सामने आए बेटी, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरी, ज्योति हरी, मदन कुमार जी। जी सर। जी सर। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स सुनाएंगे। ज्योति आ गई है। ज्योति हरी। जी सर। सभी को जय मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद।